एक्टिव क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है, जिसमें हम आप लोग को बताने जा रहे हैं रसायन विज्ञान। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का टॉपिक होगा आज का तत्व, यौगिक और मिश्रण को कैसे पहचाने। हाउ टू आइडेंटिफाई एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसमें हम आप लोग को बताने जा रहे हैं तत्व क्या है यानी एलिमेंट। देखिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। क्या आपको ये लग रहा है कि हम एग्जाम परिभाषा से हम इसका एग्जाम्पल समझ जाएंगे? कभी नहीं ऐसा हो सकता है। इसलिए हम आप लोग को बताने जा रहे हैं आज एकदम आसान सा तरीका, जो आप लोग देख कर ही बता सकते हैं, न कॉपी कलम उठाने की जरूरत पड़ेगा, जिसमें आप लोग एकदम देखिएगा और जवाब दीजिएगा। देखिए कौन तरीका है। जैसे हाइड्रोजन, क्या लिखा है? हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। देखिए इसको पहचानिए कैसे। तत्व जब भी होगा एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा, वो क्या होगा? तत्व। हम क्या बोले? तत्व जब भी होगा एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होगा, वही क्या होगा? तत्व एंड एलिमेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? H। देखिए एक ही है ना, यहाँ पर कुछ दूसरा कोई नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? एक ही प्रकार का परमाणु, ये क्या होगा? तत्व। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम। क्या बोले हैं? लिथियम। तो लिथियम का संकेत होता है Li, तो यानी लिथियम क्या होगा? तत्व होगा। तब फिर आप लोग को मन में सवाल हो रहा होगा कि यहाँ पे दो दिख रहा है, एल भी दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, तो ऐसा दो तत्व नहीं है। यहाँ पे देखिए कैसे समझेंगे। पहला वर्ड अगर बड़ा हो, दूसरा वर्ड अगर छोटा हो, तो समझेंगे कोई ना कोई एक ही तत्व है। क्या बोले हैं? पहला वर्ड बड़ा हो, दूसरा वर्ड छोटा हो, तो कोई ना कोई एक ही तत्व का एग्जाम्पल होगा। इसका मतलब क्या होगा? लिथियम का होगा, एलिमेंट होगा। फिर दूसरा बोलते हैं कैल्शियम। तो देखिए यहाँ पर Ca लिखे हैं, तो पहला वर्ड क्या है? बड़ा, दूसरा वर्ड क्या है? छोटा। इसका मतलब कोई ना कोई एक ही प्रकार का परमाणु है, तो क्या होगा? तत्व होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम। क्या बोले हैं? पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के। क्या होता है? के। तो देखिए ये तो एक ही प्रकार का परमाणु, यहाँ पे दूसरा तो कोई परमाणु है नहीं, यानी एक ही परमाणु है, तो क्या होगा? एलिमेंट होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, हीलियम। क्या लिया है? हीलियम। तो हीलियम का क्या होता है? He। तो देखिए पहले देखिए इसमें क्या है? पहला वर्ड क्या है? बड़ा, दूसरा वर्ड क्या है? छोटा। इसका मतलब कोई ना कोई एक ही कोई एलिमेंट को सूचित कर रहा है, तो क्या होगा? हीलियम क्या होगा? एलिमेंट होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, बोरॉन। तो बोरॉन का क्या होता है? बी। क्या होता है? बी। तो देखिए यहाँ पर एक ही परमाणु दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? तत्व होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम आप लोग को सामने रख रहे हैं, सल्फर। तो सल्फर देखिए क्या है? होता है S। तो सल्फर क्या होता है? S। तो S हो गया। तो देखिए कोई ना कोई एक ही परमाणु है कि नहीं, यहाँ पर दूसरा है नहीं, इसका मतलब क्या होगा? तत्व होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैग्नीशियम। तो देखिए पहला वर्ड क्या है? बड़ा है, दूसरा वर्ड क्या है? छोटा है, यानी कोई ना कोई एक ही परमाणु को सूचित कर रहा है। जब एक ही परमाणु होगा तो क्या होगा? तत्व होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम आप लोग के सामने रख रहे हैं, जैसे क्रोमियम। तो क्रोमियम देखिए पहला वर्ड क्या है? बड़ा, दूसरा वर्ड क्या है? छोटा। ऐसा ही क्या होगा? तत्व होगा। इस तरह पूरे पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखिएगा, उसमें क्या हो? टोटल पीरियोडिक टेबल पे जो भी एलिमेंट परमाणु दिख रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक तत्व का एग्जाम्पल होगा। यौगिक क्या है? तो पहले हम इसको समझते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। इसको पहले परिभाषा समझते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक। एक बार और समझते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक। देखिए यौगिक का परिभाषा से हम कभी भी यौगिक को पहचान नहीं सकते। इसको पहचानने के लिए हम एक आसान सा तरीका आपको बताने जा रहे हैं, जिसको आप लोग देख कर समझ सकते हैं। जिस भी परमाणु में जहां भी आपको दो तत्व दिखेगा, वो क्या होगा? यौगिक। जैसे यहाँ पर देखिए H2O लिखा है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन भी एक क्या है? परमाणु। दूसरा ऑक्सीजन भी क्या है? परमाणु। दो हो गया तो दो हो गया तो क्या होगा? यौगिक। यानी दो होगा तो भी क्या होगा? यौगिक। या दो से अधिक भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, तो क्या होगा? यौगिक। इसे एग्जाम्पल आप लोग के थ्रू रखते हैं। यहाँ लिखे हैं एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड क्या होता है? इसका फार्मूला लिखते हैं हम CH3COOH। इसमें देखिए कार्बन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, फिर कार्बन दिख रहा है, फिर ऑक्सीजन, फिर और हाइड्रोजन। कुल मिलाकर देखें तो 4 तत्व इसमें मिला है। तो 4 तत्व मिल गया तो क्या होगा? यौगिक। बस याद रखिएगा, 2 से अधिक होना चाहिए। 2 भी होगा तो भी यौगिक,
3 भी होगा तो भी यौगिक, 4 भी होगा तो भी यौगिक, यानी बस 2 से अधिक होना चाहिए तो क्या होगा यौगिक। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, अमोनिया। क्या लिखे हैं? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसमें देखिए 2 आया है कि नहीं परमाणु, एक है नाइट्रोजन एक है हाइड्रोजन, 2 जब मिला है अमोनिया के सूत्र में तो क्या होगा यौगिक। क्या होगा यौगिक। फिर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे विरंजक चूर। क्या चीज बोलते हैं? विरंजक चूर यानी ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसमें देखिए कैल्शियम भी आया है, ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है। इसमें देखिए कितने टोटल तत्व हैं? 3 तत्व है। जब 3 तत्व होंगे तो क्या होगा यौगिक होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोले हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इसका फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है? HCl। तो देखिए पहला इसमें देखिए हाइड्रोजन भी आया है और क्लोरीन भी है, इसका मतलब 2 तत्व आया है। जब 2 तत्व आ गया तो क्या होगा यौगिक होगा। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बूझा हुआ चूना यानी लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2। देखिए इसमें कैल्शियम भी आया है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, यानी कुल मिलाकर देखें तो 3 तत्व है। जब 3 तत्व आ गए तो क्या होगा यौगिक। फिर आप लोग एग्जाम्पल जैसे बता रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है क्या? CO2। क्या होता है? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 2 इसमें तत्व आ गया कि नहीं, कार्बन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, तो क्या होगा यौगिक। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, खाने वाला सोडा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? NaHCO3। तो देखिए यहाँ सोडियम भी आया है, हाइड्रोजन भी आया है, कार्बन भी आया है, ऑक्सीजन भी आया है, यानी कुल देखें तो 4 तत्व मिलकर बना है। तो 4 तत्व मिल गया तो क्या होगा यौगिक। ठीक है, मिश्रण। मिश्रण को पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। मिश्रण का कभी भी हम लोग परिभाषा से इसको नहीं पहचान सकते। इसको पहचानने के लिए आसान सा तरीका है, आप लोग को हम बता रहे हैं। जिसका जिस भी तत्व का, जिस भी परमाणु का कोई भी सूत्र न हो उसे क्या बोलेंगे? मिश्रण। यानी क्या बोले हम? जिसका कोई सूत्र आज तक न बना हो क्या होगा? मिश्रण। इस एग्जाम्पल जैसे लिखे हैं खून। खून यानी ब्लड। ब्लड का क्या आप लोग सूत्र सुने हैं? कभी नहीं। यानी ब्लड क्या होगा? मिश्रण। जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता वो क्या होता है? मिश्रण। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शरबत। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शरबत। हम लोग बनाते हैं तो क्या शरबत में कोई फिक्स रेशियो थोड़े रहता है। शरबत बनाते वक्त हम लोग ज्यादा पानी भी कर देते हैं, कभी ज्यादा चीनी भी कर देते हैं, फिर भी क्या होता है वो शरबत बन ही जाता है। इसका मतलब क्या होगा? मिश्रण होगा। क्या होगा? मिश्रण। चाहे लेते हैं हम धुआं। क्या बोलते हैं? धुआं। तो धुआं भी आप लोग जानते हैं कुहासा। कुहासा भी क्या है? मिश्रण है। इसका कोई आज तक फॉर्मूला बना ही नहीं, वो क्या होगा? मिश्रण। फिर एग्जाम्पल से लेते हैं दूध। तो दूध यानी मिल्क। तो मिल्क का कोई आज तक फॉर्मूला बना है? कभी नहीं। जिसका सूत्र नहीं होता है वो क्या होगा? मिश्रण। फिर एग्जाम्पल हम लेते हैं बारूद। क्या लिया है? बारूद यानी डायनामाइट। डायनामाइट का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं, यानी ये क्या होगा? मिश्रण होगा। क्या होगा? मिश्रण। फिर एग्जाम्पल लेते हैं इस्पात। क्या बोले हैं? इस्पात। तो ये क्या होगा? मिश्रण होगा। जिसका कोई फॉर्मूला नहीं हो वो क्या होगा? मिश्रण। फिर एक बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं? इमल्सन। इमल्सन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो क्या होगा? मिश्रण। आया समझ में? हम क्या बोले? तत्व पहचानने के लिए बोले जिसका एक ही परमाणु हो वो क्या होगा? तत्व होगा। जिसमें 1 से अधिक हो यानी 2 हो, 2 से अधिक हो, 2, 3 हो, 4 हो, 5 हो, क्या होगा? यौगिक हुआ। जिसका कोई सूत्र न बना हो क्या होगा? मिश्रण होगा। एक बार फिर हम आप लोग को रिकॉल करते हैं, तत्व एंड एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड, मिश्रण यानी मिक्सचर को हम एक बार फिर इसको आसान तरीका से बताने जा रहे हैं। देखिए तत्व क्या बोले थे? जब सिंगल परमाणु दिखे, यानी कोई भी सिंगल परमाणु दिखेगा तो क्या होगा? तत्व होगा। जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो गया? तत्व हो गया। जैसे कार्बन, तो कार्बन क्या हो गया? ये तत्व हो गया। यानी सिंगल दिखेगा तो क्या होगा? तत्व होगा। यौगिक को क्या बोले थे? जब 2 होगा या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 भी होगा तो भी होगा यौगिक, 2 से अधिक होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, वो क्या होगा? यौगिक। जैसे हम बोल रहे हैं साल्ट। साल्ट यानी नमक। तो NaCl देखिए यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन यानी 2 है, 2 परमाणु में तो क्या हो गया? यौगिक हो गया। है समझ में? फिर ऐसा ही लेते हैं वाटर। वाटर यानी जल। जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो यहाँ पर देखिए तो एक हाइड्रोजन दिख रहा है तो एक ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? 2 तत्व है तो 2 तत्व होगा तो क्या होगा? यौगिक। फिर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड, तो होता है फार्मूला क्या, CO2। तो इसमें देखिए कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसका मतलब 2 परमाणु होते हैं, क्या हो गया, यौगिक हो गया। फिर इसी तरह इसका समझते हैं यौगिक मिश्रण। तो मिश्रण का क्या बोले थे, इसका कोई फार्मूला ना हो, क्या होगा, मिश्रण। जैसे बारूद हो गया, हवा हो गया, खून हो गया, इस्पात हो गया, इमल्सन हो गया, क्या होगा, मिश्रण।